हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू easyfoodmaking.com। आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट मावा बर्फ़ी। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही टेस्टी लगेगी। खोया की मिठाई खा खा के अगर बोर हो जाए तो थोड़ा सा अलग ट्विस्ट दे और चॉकलेट मिक्स करके बनाएं। चलिए देखते हैं हमें क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। चॉकलेट खोया बर्फ़ी बनाने के लिए हमने ये डार्क चॉकलेट लिया है 100 ग्राम। डार्क चॉकलेट को हमने बिल्कुल बारीक कट कर लिया है। आप इसकी जगह कोको पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने 100 ग्राम खोया लिया है। सेम क्वांटिटी में दोनों चीज़ें ले रखी हैं। ये हमने 2 बड़े चम्मच शुगर जिसको पीस लिया है, 1 बड़े चम्मच कंडेंस्ड मिल्क, 1 चम्मच का चौथाई भाग देसी घी लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। घी डाल देंगे। घी मेल्ट हो गया है, इसमें हम खोआ डालेंगे। ये खोआ शुगरलेस है, इसमें शुगर नहीं है बिल्कुल भी। इसको हम भूनेंगे थोड़ा सा। गैस को मीडियम रखेंगे। खोआ हमारा घी छोड़ने लगा है, आप देख सकते हैं। हम इसमें शुगर भी मिला देंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तब के केस में इतना शुगर लीजिए, अदरवाइज अगर कम खाते हैं तो शुगर कम लीजिए, बिकॉज चॉकलेट भी शुगरी है, चॉकलेट भी हमारा मीठा है। और हमने जो 1 चम्मच कंडेंस्ड मिल्क लिया है उसमें भी थोड़ी सी शुगर है। मिठाई थोड़ा मीठा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो अगर आप मीठा कम खाते हैं तो शुगर की मात्रा कम रखें। हमने 2 चम्मच लिया, इसमें आप 1 चम्मच का यूज़ कर सकते हैं। गैस को थोड़ा सा तेज करेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे, लगभग 1 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल रेडी हो गया है। शुगर भी इसमें अच्छे से मेल्ट हो गई है, जमने लायक में। हम कढ़ाई को नीचे उतारेंगे, गैस ऑफ कर देते हैं। ये हमने एक छोटा ट्रे लिया और उसमें ये फॉइल पेपर डाल दिया। आप डालें ना डालें ऑप्शनल है। घी लगा ले नीचे, बट सेफ्टी के लिए है। बाई चांस अगर बर्फ़ी सही से नहीं निकल रही है तो आप पूरा पेपर ही उठा लीजिए, आराम से निकल जाएगी। इसलिए हमने इसको लगा लिया है। और हम इसमें डायरेक्ट खोआ को डाल देंगे। कढ़ाई हमने गैस पे रख दी है। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, गैस बिल्कुल ही कम रखना है, क्योंकि हम चॉकलेट मेल्ट करेंगे। वैसे हम चॉकलेट भाप में मेल्ट करते हैं, बट हम जल्दी से इसमें कंडेंस्ड मिल्क डाल के मिला देंगे। ऑलरेडी हमने एकदम बारीक चॉकलेट कट की है, तो हमें इसे भाप में मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये ध्यान रखें कि गैस बिल्कुल कम रहे, नहीं तो चॉकलेट बर्न हो जाएगा, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब लगेगा। आप देख सकते हैं डालते ही बिल्कुल मेल्ट हो गई चॉकलेट, क्योंकि हमने बहुत ही बारीक कट किया था। बस अब आप गैस ऑफ कर दें और इसको अच्छे से मिक्स कर लें, ताकि कहीं भी थोड़ा सा चॉकलेट अगर गुठलियाँ हैं तो वो मिक्स हो जाएंगी। ये बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब हम इसको कढ़ाई को नीचे उतारेंगे, जिसमें हमने खोया को अच्छे से सेट किया था। इसी के ऊपर हम ये चॉकलेट भी सेट करेंगे। हमने अच्छे से चॉकलेट को फैला दिया है। थोड़ा सा हम ये जो कटोरी में घी बचा है उसको हम यूज़ कर लेंगे, ताकि ये ऊपर से लगाने से चिकना हो जाए। चिकना ऑलरेडी है, बट फिर भी थोड़ा सा ये परफेक्ट है। इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट के लिए हमने इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि अगर ये बहुत कड़ा हो जाएगा तब काटने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमने प्योर चॉकलेट ली है।
इसलिए हम इसमें एक निशान लगा देते हैं। हमने निशान लगा दिया है। अब हम इसको फ्रिज में रख देते हैं, प्रॉपर सेट हो जाएगा तब हम इसके पीसेस निकालेंगे। बर्फी रेडी है, हम इसको कट कर देते हैं। हमने जो निशान लगाया था उसी पर से चॉकलेट बर्फी रेडी है। बट अगर आपको शेप से आप सेटिस्फाई नहीं है, इसका शेप अगर आपको अच्छा ना लगे, वैसे हमने ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा किनारे से कट कर रखा है। ये आप देख सकते हैं, जो एक्स्ट्रा था उसको हमने निकाल दिया है। कुछ इस तरह से साइड से चाकू साइड में करेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐसे कट करके निकाल देंगे ताकि ये शेप अच्छा लगे, देखने में शेप अच्छा बन जाए। तो बहुत ही इजी तरीके से इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा पिस्ता का यूज़ करेंगे। ऑप्शनल है, आप यूज़ करें या ना करें। ये बर्फ़ी बन जाती है घर पे। इस रक्षाबंधन आप चॉकलेट मावा बर्फ़ी बनाइए और अपने भैया को खिलाइए। आई एम श्योर उन्हें वो बहुत ही पसंद आएगी। अगर वो चॉकलेट लवर हैं, आप एक बार इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। आई होप आपको रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन अनदर वीडियो।